नमस्ते मित्रों। आज के एपिसोड में मैं आपसे लक्ष्मण वर्मन के एक अलग पहलू की बात करूंगा। वह पहलू जिसके कारण चंदेल वंश का नाम आज भी इस धरती पे लिया जाता है, वह है मंदिर निर्माण। जी हाँ, लक्ष्मण मंदिर स्थित शिलालेख व विश्वनाथ मंदिर स्थित प्रमथनाथ मंदिर के शिलालेख में उनके द्वारा बनाए गए वैकुंठ विष्णु मंदिर का वर्णन देखने मिलता है। साथ ही उनके द्वारा बनाए गए तिलव तड़ाग के निर्माण का भी वर्णन शिलालेखों में देखने मिलता है। तो यहाँ यह कहा जा सकता है कि यशोवर्मन का लगाव मात्र युद्धों में नहीं था, परंतु जब शांति की स्थिति थी तो उसकी रुचि कहीं न कहीं वास्तु, कला व अन्य रुचिकर क्षेत्रों में भी रही होगी, जिसका उदाहरण हम खजुराहो स्थित लक्ष्मण मंदिर या वैकुंठ मंदिर को देखकर लगा सकते हैं। यशोवर्मन की रुचि वास्तु या स्थापत्य के बारे में इस चीज से लगाई जा सकती है कि आज जो खजुराहो में लक्ष्मण मंदिर या वैकुंठ मंदिर है, उसका जो वास्तु संरचना है वह अति विशिष्ट है। संभवतः वह भारत का पहला शानदार पंचायतन शैली का मंदिर रहा होगा और आज भी वह 80% अपनी वास्तविक स्थिति में है। इसमें सुंदर जगत ही है जिसमें लक्ष्मण वर्मन या उनके परिवार के जीवन का चित्रण देखने मिलता है, युद्ध वृत्तांत का वर्णन देखने मिलता है, सामाजिक जीवन का चित्रण देखने मिलता है। इसी तरह मंदिर का जो वास्तु है वह कहीं ना कहीं जो पांचरात्र सिद्धांत है उसको आधार बनाकर बनाया गया। तो यह मंदिर अपने आप में कई सारे महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित है, जिसे मैं आपके लक्ष्मण मंदिर के वर्णन में प्रस्तुत करूंगा। और लक्ष्मण मंदिर ही भविष्य में बनने वाले मंदिरों के लिए एक आधार या मॉडल का काम करता रहा, जिसकी परिणति हम विश्वनाथ मंदिर या कंदारिया महादेव मंदिर के रूप में देखते हैं। इसी तरह विश्वनाथ मंदिर में पढ़ने मिलता है कि यशोवर्मन ने एक तड़ाग का निर्माण भी किया था। मित्रों, वैकुंठ मंदिर या लक्ष्मण मंदिर का महत्व इस बात से समझ में आता है कि लक्ष्मण मंदिर स्थित शिलालेख जो वैकुंठ विष्णु को समर्पित था और विश्वनाथ मंदिर में जो प्रमथनाथ मंदिर का शिलालेख है उसमें इस वैकुंठ मंदिर की प्रशंसा है, चर्चा है। लक्ष्मण मंदिर स्थित शिलालेख के श्लोक क्रमांक 42 में वैकुंठ मंदिर के आकार प्रकार का वर्णन देखने मिलता है। श्लोक क्रमांक 42 के अनुसार उसने दैत्यों के शत्रु भगवान विष्णु का धाम बनवाया जो बर्फ के ढके शिखरों से स्पर्धा करता है। उसका स्वर्ण शिखर आकाश को प्रकाशित करता है तथा उसकी पताका उच्च ध्वज दंड में बंधा हुआ है और बादलों को यहां वहां आंदोलित कर रहा है। जब स्वर्ग के यात्री उत्सव के लिए इकट्ठे होते हैं तो वे विस्मय व आनंद से भर जाते हैं। इसी तरह विश्वनाथ मंदिर स्थित प्रमथनाथ के शिलालेख के श्लोक क्रमांक 39 के अनुसार इसी तरह विश्वनाथ मंदिर स्थित प्रमथनाथ मंदिर के शिलालेख के श्लोक क्रमांक 39 के अनुसार लक्ष्मण ने सभी लोगों द्वारा प्रशंसित असुरों के शत्रु वैकुंठ मूर्ति की प्रतिष्ठा की। चोरी का सारथी रथ के पहियों को मंदिर से दूर ही ले जाता है क्योंकि शिखर की चोटी अत्यंत तीक्ष्ण है। इस मंदिर का शिखर शरद ऋतु के चंद्रमा के समान चमक रहा है और उसका प्रकाश नक्षत्रों को भी भेद रहा है। इसके स्वर्ण शिखर से
धोखा होता है कि जैसे किसी बर्फीले शिखर पर सूर्य का गोला रखा हो। तो लक्ष्मण मंदिर स्थित शिलालेख का श्लोक क्रमांक 43 ऐतिहासिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें यशोवर्मन की राजनीतिक व कूटनीतिक विजय का उदाहरण मिलता है, जिसमें राजनीतिक धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण वैकुंठ प्रतिमा के खजुराहो आगमन का विशिष्ट वृत्तांत है। और ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव था जो कन्नौज की सत्ता को चुनौती देकर उस प्रतिमा को अपने स्थापित करता, ये सिद्ध करने के लिए कि हम कहीं अब और श्रेष्ठ साम्राज्य हैं। श्लोक क्रमांक 43 के अनुसार इधर तलक यशोवर्मराज ने उस वैकुंठ की स्थापना की जिसने शत्रुओं को कुंठित कर दिया था। उस प्रतिमा को भोटनाथ ने कैलाश से प्राप्त किया और जिसे कीर नरेश ने मित्रता के तौर पर ग्रहण किया और शाहिरी नरेश ने उसे प्राप्त किया, जिसे हैरम्बपाल ने अश्व व गज बल से प्राप्त किया। उसी यशोवर्म ने हैपति देवपाल से प्राप्त किया। मित्रों, यहाँ पे हैपति देवपाल कन्नौज के महाराजा धीराज थे जो उस वक्त शासन कर रहे थे। इसी तरह विश्वनाथ मंदिर के प्रमथनाथ शिलालेख श्लोक क्रमांक 38 के अनुसार लक्ष्मवर्म ने एक दिव्य तड़ाक का निर्माण किया था। अगर आज भी आप स्थानीय तौर पर विभिन्न क्षेत्रों में जाएं तो आपको बहुत सारे पुराने बड़े तालाब देखने मिलेंगे जिनके बधान ग्रेनाइट पत्थर द्वारा बनाए गए हैं और उन्हें आज भी चंदेली तालाब कहा जाता है। इसी तरह एक तालाब का वर्णन खजुराहो के शिलालेख में देखने मिलता है। तो विश्वनाथ मंदिर के प्रमथनाथ शिलालेख के श्लोक क्रमांक 38 के अनुसार जिस तरह राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों के अत्यंत कष्ट व जीवन की मूल्य को चुकाकर सागर को खोदा व उसके 3 महान पौत्रों के अथक प्रयासों से उसे भरा गया, कहते हैं जिससे सागर की उत्पत्ति हुई। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए लक्ष्मवर्म ने प्रतिस्पर्धा में तीव्र गति से एक बिल्व तड़ाक का निर्माण कराया जो समुद्र से भी बड़ा है। मित्रों, बिल्व तड़ाक के बारे में मैंने शिलालेख में पढ़ा तो मेरी इच्छा हुई कि मैं इसका पता लगाऊं ये बिल्व तड़ाक है क्या। तो मैंने खजुराहो के आसपास प्रयास किए, पर इस नाम से मुझे कोई तालाब या उस आकार का मुझे कोई तालाब देखने नहीं मिला। परंतु जब मैं महोबा के आसपास क्षेत्र में अपनी खोज का कार्य कर रहा था तभी मुझे बेला ताल में एक विशाल तालाब के दर्शन हुए और मेरे मन में विचार आया कि आज के समय बिल्व को हम लोग बेल बोलते हैं और शायद वह बिल्व आज बेल तड़ाक या बेल ताल या बेला ताल बन गया और उसका आकार इतना बड़ा है कि अगर आप गूगल अर्थ में सर्च करें तो आप उसको देख सकते हैं। और चंदेलों के पराभव के पश्चात बुंदेल राजाओं ने अलग अलग जगह अपना राज्य विस्तार किया। तत्पश्चात जो वह क्षेत्र था वो चरखारी रियासत के सुपुर्द हुआ। उन्होंने वहां पे छोटी छोटी गढ़ियां और महल बनाए और चंदेल कालीन जो स्मारक थे उनको पुनर्निर्मित करके उनको नया नाम दिया। तो मित्रों, ये एक छोटा सा परिचय था लक्ष्मण मंदिर का और यशोवर्मन या लक्ष्मवर्मन द्वारा किए गए कुछ निर्माण कार्यों का। तो संभवतः है आपको ये कड़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल खजुराहो विद अनुराग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
नमस्कार।